आज मैं आपके साथ हलीम की बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करूंगी। तो ये उन लोगों के लिए जो बाज़ार से लाना पसंद करते हैं और उनको लगता है कि घर में बहुत मुश्किल से बनता है हलीम, तो ये उनके लिए रेसिपी है। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून ले लिया है। इस टेबलस्पून की मेजरमेंट लूँगी मैं अपनी सारी दालों के लिए। इन दालों को मैंने सारी दालें जो हैं वो 2 टेबलस्पून हैं। 2 टेबलस्पून चने की दाल, 2 टेबलस्पून मूंग दाल, 2 टेबलस्पून मसर दाल और ये 3 टेबलस्पून चावल हैं और 2 टेबलस्पून माश की दाल है। और ये दालें जो हैं वो छिलकों के बगैर हैं। और यहाँ पे मैंने ले लिया है दलिया। गंदुम भी ली जा सकती है, जो कि पहले से आपको ओवरनाइट सोक करनी पड़ेगी, उसको भिगोना पड़ेगा। तो मैं दलिए के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो मैं 1/4 कप मैंने दलिया ले लिया है। और इन सारी दालों को मैं अच्छे से धो के और भिगो दूँगी तकरीबन 1 आवर के लिए। हालांकि इतना लंबा भी भिगोने की ज़रूरत नहीं, बट मैं भिगो रही हूँ इनको। तो चलें जी, दालों को करते हैं साइड पे। और अब मैंने ले लिया है एक छोटा प्याज और एक मुनासिब साइज़ का लहसुन का बल्ब ले लिया है और इसको मैं छील के काट लूँगी। और ये मेरे गोश्त में इस्तेमाल होगा। और गोश्त मेरे पास इस किस्म का है और आधा किलो गोश्त है। तो गोश्त आपने बड़े पीसेस लेने हैं, जो कि जिनका रेशा थोड़ा बड़ा होगा, तो आपका रेशेदार हलीम बनेगा। यहाँ पे मैंने 1/4 कप ऑयल ले लिया है, जो कि मैं गोश्त पकाने के लिए इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पे जो प्याज था मैंने काट के डाल दिया है। इसको थोड़ा सा हल्का सा मैं इसको सौते करूँगी प्याज को। और उसके बाद मैं अपना, आप जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल सकते हैं, बट मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट से बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होती। तो मैंने गार्लिक को, होल गार्लिक मैंने डाला है और जिंजर को मैंने थोड़ा सा ग्रेट कर लिया। और अब मैं इसको थोड़ी सी इसके साथ भुनाई करूँगी। और उसके बाद इसकी भुनाई करने के बाद थोड़ी सी फ्रेगनेंट जब आने लग जाए, तो अब मैं इस पॉइंट पे गोश्त डाल दूँगी। गोश्त को भी हमने इसी पॉइंट पे अच्छे तरीके से भूनना है, क्योंकि बाद में इतनी भुनाई होनी नहीं गोश्त की। तो हम पहले अच्छे से भुनेंगे ताकि लहसुन और अदरक का टेस्ट गोश्त में अच्छे से चला जाए। और जो इसका थोड़ा कच्चापन है वो इसी पॉइंट पे ज़रा ख़त्म हो जाए और स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए गोश्त की। तो आप मटन ले सकते हैं, बीफ ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने बीफ लिया है। और इसमें मैं 1 टीस्पून या 2 टीस्पून मैंने इसके अंदर सूखा धनिया पाउडर डाला है। और आप हस्बे ज़रूरत भी डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा सूखे धनिया की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सादे मसाले जा रहे हैं। 1 टेबलस्पून मैंने सुरख मिर्चें डाली हैं इसमें। और ये मेरा स्पून ज़रा छोटा है, लेकिन मैं एग्जैक्ट आपको बता रही हूँ कि 1 टेबलस्पून मैंने डाला है। बाद में हरी मिर्चें भी डली हैं, तो इसका थोड़ा सा फ्लेवर जो है ना वो आपस में मिक्स एंड मैच हो जाएगा। इस वजह से अभी 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ। ये मेरे पास आधा जो टेबलस्पून है वो हल्दी है, क्योंकि मुझे दालों में भी थोड़ा सा येलोइश कलर चाहिए, तो मैंने हल्दी आधा टेबलस्पून डाली है। यहाँ पे मेरे पास चम्मच है, 1 टेबलस्पून चम्मच डाल दिया है मैंने ये नमक का। और नमक डालने के इसमें मैं गोश्त में अलग से नमक सिर्फ 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ। उसकी रीज़न ये है क्योंकि जब मैंने दालें बॉईल करनी है तो नमक उसमें भी जाना है। तो इसलिए अभी मैं नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी, बाद में चखेंगे तो हस्बे ज़रूरत और हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल सकता है। इस पॉइंट पे मैं थोड़ा सा फिर भून रही हूँ गोश्त को। और भुनाई करने के बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी पानी, क्योंकि मैं प्रेशर में पकाऊंगी। आप जिस तरीके से भी गोश्त को पकाते हैं, जितना भी टाइम लगता है आपको, आप उसी हिसाब से लगाइए। और बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2.5 गिलास पानी डाल दिया, क्योंकि मुझे गोश्त ज़्यादा गला हुआ चाहिए। तो 2.5 गिलास पानी डाल के मैं इसको 30 टू 35 मिनट्स के लिए गोश्त को पकने दूँगी प्रेशर में। और उसके बाद देखेंगे कि इसको अगर ज़्यादा ज़रूरत हुई गलने की, तो फिर और ज़्यादा टाइम लगाएंगे। तो मेरे पास अभी बहुत बड़ी बोटियाँ नहीं थी, उसके रेशे बहुत बड़े नहीं होंगे, ऐसी ही थी, तो मैं आपके साथ ऐसे ही शेयर कर रही हूँ। तो जी यहाँ पे है मेरे पास दालें, जिसके नीचे मैंने, जिनमें पानी डाला है मैंने तकरीबन 2 से 3 गिलास पानी डाल के मैंने उसके नीचे आंच चला दी है। और नमक मैंने डाल लिया हस्बे ज़ायक़ा। और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 अदद करी पत्ता, तेज़ पत्ता। और डाल के मैंने इसको वेट लगा दिया है। और वेट में मैं इसको दालों को सिर्फ 15 मिनट्स के लिए पकाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि उसमें डन हो जाएंगी। और यहाँ पे मेरा गोश्त में उबाल आ गया है, तो मैं इसको भी वेट लगा दूंगी और इसको 35 मिनट्स के लिए कुक करूंगी। यहाँ पे मेरी 10 टू 15 मिनट्स में दालें जो सी हैं वो कुक हो चुकी हैं। और आपने देख लेना है कि नीचे ना लगे दलिया, जहाँ पे भी होगा वो नीचे लग सकता है, तो आपने इस बात का बहुत ख्याल रखना है। तो यहाँ इस पॉइंट पे मेरा पानी देखें बहुत रिड्यूस हो चुका है। और ये शुक्र है कि नीचे नहीं लगा कोई भी।
तो यहाँ मैंने आपको बताना भूल गई हूँ कि मैंने इसमें 2 अदद लौंग भी डाली थी। ये आप निकाल भी सकते हैं, ब्लेंड करने से पहले या घोटने से पहले ये चीज़ें निकाल दें। तो यहाँ पे मैंने अपना जो दालें, चावल वग़ैरह जो भी था, वो मिक्सचर मैंने सारा डाल दिया एक अलग से बर्तन में, पतीले में। इसमें मुझे आसानी रहेगी क्योंकि मैंने आपको भी दिखाया जो घोटना था, वो इसको मैं घोटूँगी, लेकिन मेरे पास हैंड ब्लेंडर है तो मुझे घोटने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं थोड़ी देर के लिए ब्लेंड कर लूँगी सारी दालों को और उसके बाद मैं उसमें जो मेरा ये लैडल है जो कि घोटने के लिए यूज़ होता है। आई डोंट नो इसको बहुत सारी लैंग्वेजेस में कुछ और भी कहते होंगे बट आई रियली डोंट नो। तो ये इसको मैं इस तरह से घोटती रहूँगी और यहाँ पे मेरा गोश्त बिल्कुल गल चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको चेक किया और ये बहुत अच्छा सा गला हुआ था। हाथ लगाने से भी टूट रहा है। बस इसी पॉइंट पे अगर कोई हड्डी वगैरह रह चुकी है गोश्त में वो आपने निकाल देनी है और मैं इसको इसी अपने चम्मच की मदद से इसको दबा-दबा के इसको थोड़ा तोड़ूँगी गोश्त को, थोड़े इसके रेशे अलग करूँगी एंड देन इसको भुनाई करेंगे इसकी गोश्त की और बहुत सारा गोश्त मैं अब अपने दालों के मिक्सर में डाल दूँगी। यहाँ जी आप देख सकते हैं कि मैंने दालों के मिक्सचर में गोश्त डाल दिया है। अब गोश्त का पानी और दालों में थोड़ा-सा जो पानी रह गया था वो हमें आसानी देंगे हमारे घोटने में और ब्लेंड करने में। 1 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला डाला है। तो आप देखेंगे कितने कम मसालों के साथ हमने कितनी अच्छी हलीम तैयार की है। तो यहाँ पे मैंने अगेन इसकी अच्छी तरह से इसको घोटना है। यहाँ इस पॉइंट पे भी आप ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं ताकि सब चीज़ें आसानी से यकजान हो जाएँ और आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। बट आई फ़ील लाइक कि मुझे इसी घोटने के साथ देर तक इसको घोटना चाहिए ताकि मेरे सारे गोश्त के रेशे यकजान हो जाएँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा घोटने के बाद आप देखें कितनी मेहनत लग रही है इसको घोटने में और बहुत ज़्यादा घोटने के बाद गोश्त के रेशे और दालें आपस में मिक्स हो चुकी हैं। ये जब उबाल इस तरीके से आने लग जाए तो आप समझ जाएँ कि ये काफ़ी अच्छा जौन-सा ना वो भुन चुका है, गल चुका है, सारा कुछ आपस में मिक्स हो चुका है और ये देखें आप रेशे देख लें, ये कितना अच्छा बना है। आप अगर गाढ़ी नहीं रखना चाहते तो थोड़ा-सा पानी ऐड कर सकते हैं बट मैं पानी नहीं ऐड करी और मुझे इसी तरीके से चाहिए। तो इसको मैं थोड़ा-सा और घोट रही हूँ। इट नीड्स अ लॉट ऑफ मेहनत बट अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो सिंपली इसको किसी ब्लेंडर में डालें। लेकिन ये भी ख़्याल रखना है कि गरम-गरम डालेंगे ना तो आपका ब्लेंडर भी जल जाएगा। तो मेरे पास हैंड ब्लेंडर है अगर आपके पास हो, नहीं है तो आपको ले लेना चाहिए, अगर है तो उसके साथ भी आप इसको कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे मैंने ये देखें सारा मेरा बहुत अच्छा सा हलीम तैयार हो चुका है। मैंने इस पॉइंट पे अगर आप हरी मिर्चें डालना चाहते हैं तो डाल लें बट मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ धनिया डाला है। वो जब हरी मिर्चें मैं सर्विंग करूँगी तो उस टाइम पे मैं इसके ऊपर डालूँगी। तो ये देखें कोई इसमें टमाटर नहीं यूज़ हुए, कोई बहुत ज़्यादा मसाला जात नहीं यूज़ हुए और ये बहुत मज़े का बना है। और आप इसको चावलों के साथ सर्व करें, नान के साथ सर्व करें बट हम तो खाएँगे रोटी के साथ जो कि पेशावरी रोटी होगी। तो अब मैं कर लेती हूँ अपने हलीम को डिश आउट। आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और ये बहुत अच्छी बनेगी इसी तरीके से बनाएँगे तो। और अगर आप ब्लेंडर यूज़ करेंगे तो आपकी मेहनत बहुत कम हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अगर गंदम की जगह दलिया यूज़ करेंगे तो भी आपकी मेहनत कम हो जाएगी। तो ये थी जी आसान सी मज़ेदार हलीम की रेसिपी। अगर आप मेरे तरीके से हलीम बनाएँगे, मेरी बताई हुई रेसिपी से, तो इंशाल्लाह ज़रूर अच्छी बनेगी और मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आप कभी भी ट्राई करें तो। तो जी यहाँ पे मेरा हलीम डन हो चुका है। अब सर्विंग कैसे करेंगे? इसकी सर्विंग के लिए आपको ये प्याज़ जो है ना वो हल्की सी फ्राई करनी पड़ेगी, यानी कि आपने गोल्डन करना है। आई थिंक इसको बेरिस्टा कहते हैं। आपने फ्राइड अनियंस डालने हैं इसके ऊपर और लेमन रखना है और साथ ही साथ धनिया डालना है। ये कटी हुई हरी मिर्चें डाल रही हूँ। साथ में मैंने लंबे-लंबे से अदरक काट लिए हैं और वो डालूँगी। तो मेरी हलीम की लुक डन हो जाएगी और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आया और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया। तो कई लोग जो हैं इसके ऊपर ये इस तरह तरीके से नहीं डालते, सादी भी खाते हैं बट हम लोग इस तरह से खाते हैं। तो आपको रेसिपी कैसे लगी और अगर कुछ कमी पेशी है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सपोर्ट माय चैनल। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियोज़ देखें मेरी और मेरी पिछली वीडियोज़ भी ज़रूर देखिएगा। तो अभी करते हैं आपको अल्लाह हाफ़िज़।